दिया तेरी गली जाना, छोड़ दिया दिल को यूं बहलाना। हेलो अनीता। अनीता, मैं तुम्हें 3 दिन से कॉल्स कर रहा हूँ, मैसेजेस कर रही हूँ, तुम कोई रिप्लाई नहीं दे रही, क्या हुआ? अनीता, सच सच बताओ, सब ठीक तो है ना? यू ओके? इज एवरीथिंग फाइन? फराज, यू नो ना, यहाँ पे ममा की पाकिस्तानी फ्रेंड्स बहुत हैं, लंचेस और डिनर्स करती हैं, तुम्हें पता है ना इस बारे में? हाँ, सो? उनमें से एक फ्रेंड ने तुम्हारी वो पाकिस्तान में वायरल होने वाली वीडियो दिखा दी है। बहुत मुश्किल से कॉल कर रही हूँ मैं तुम्हें। I see. ऐसे इसलिए तुम मेरे कॉल्स और मेरे मैसेजेस अवॉइड कर रही थी? डोंट गेट मी रॉन्ग फराज, पर व्हाट वाज दिस? प्लीज गिव मी एन एक्सप्लेनेशन। मामा ने तो मना ही कर दिया हमारी शादी के लिए। अनीता, ये तुम क्या कह रही हो? तुम उन्हें कन्विंस करो जाके, प्लीज। कैसे कन्विंस करूं? तुम्हारी वो वीडियो हर न्यूज चैनल पर चली है, सोशल मीडिया पर वायरल हुई है। तो तुम्हें क्या लगता है वो जो न्यूज में सब बोल रहे थे, सब दिखा रहे थे, वो सब सच है? तो क्या वो सच नहीं है? नहीं, कुछ सच नहीं है। प्लान, नॉट अ सिंगल वर्ड। मुझे नहीं पता फराज, बट यू नो माय मदर, वो अमेरिका में रहते हुए भी एक टिपिकल पाकिस्तानी है। ईद, रमजान, शादियों को इम्पोर्टेंस देने वाली एक टिपिकल पाकिस्तानी। नहीं तो तुमने डिसाइड कर लिया है कि तुम उन्हें कन्विंस नहीं कर सकती, या तुम कन्विंस करना चाहती नहीं हो? सच बताओ मुझे प्लीज। What do you think फराज? मैंने कोशिश नहीं की होगी? की थी मैंने कोशिश, और जवाब पता है मुझे क्या मिला? उन्होंने यही कहा कि वो पाकिस्तान से कोई भी ऐसा दामाद इंपोर्ट नहीं करेंगी जिसको वो यहाँ प्राउडली अपनी पाकिस्तानी कम्युनिटी में दिखा और मिला ना सके। फराज, मामा की कॉल आ रही है। I'm gonna call you later. Okay? Bye. हेलो नीता। हेलो मामा जी। नहीं, एक फ्रेंड थी। फराज, क्या बात है फराज? आर यू ओके? जी बाबा, I'm fine। मैं तुमसे एक बात करने आया था। जी बोले। आज मैं इब्राहिम साहब के पास जा रहा हूं तुम्हारी शादी की डेट लेने। बाबा, मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? बेटा, इसी में तुम्हारी और उस लड़की की भलाई है। नहीं, अगर शादी, बाबा, शादी के लिए एक दूसरे को जानना, पसंद करना, मोहब्बत करना, ये सारी चीजें जरूरी होती है। और उसका पहले से ही एक मंगेतर था, अब और वो यकीनन उसे पसंद करती होगी। आप फिर से जाके उससे पूछ ले। और बाबा, जहां तक मेरी बात है, मैं उसे पसंद नहीं करता, मैं उसे जानता तक नहीं हूं ठीक से। मोहब्बत करना तो दूर की बात है, मैं कैसे शादी कर लूं ऐसे? देखो बेटा, किसी के साथ रहना, उससे मिलना जुलना, उससे मोहब्बत करना और उसके बाद शादी करना, मैं इसके खिलाफ नहीं हूं। आई डोंट माइंड। लेकिन इन सब चीजों से ऊपर होती है इज्जत। और अनफॉर्चुनेटली तुम्हारी वजह से उस बच्चे की इज्जत खराब हुई है। नहीं, वो लड़की तुम्हारी वजह से बेइज्जत हो चुकी है, बदनाम हो चुकी है। और एक बेटी के गैरतमंद बाप होने के नाते मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं उसके सर पर हाथ रखूं, और तुम्हें भी यही करना होगा। अब वो किसी को दुनिया में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही। तुम्हें उसकी इज्जत का मुहाफिज और रखवाला बनना होगा। मामा, प्लीज प्लीज मेरे साथ ऐसा ना करें, मैं नहीं कर सकता ये। शादी की तैयारी करो।
मुझे एक बात बताएं बच्चों, अम्मी अबू जो करना चाह रहे हैं आप उससे खुश हैं क्या? अगर उस लड़के के घर वाले शादी के लिए मान गए तो क्या आप शादी कर लेंगी? मुझसे सवाल नहीं कर। आपकी शादी की बात हो रही है बच्चों, तो आप ही से सवाल करूंगी ना। मामा, हाँ अच्छा। अम्मी आपने कहा था कि आप बाबा से बात करेंगी, लेकिन उनकी सुई तो वही अटकी हुई है। वो आज उस लड़की के घर मेरी शादी की डेट सेट करने जा रहे हैं। क्या? ये क्या कह रहे हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ आपसे। प्लीज आप जाके उन्हें रोके। मैं भी उस ट्रॉमा से निकला नहीं हूँ, और ये जो है तो मेरी मदद करने के बजाय ये शादी का नया इशू लेकर खड़े हो गए। अम्मी सुबह शाम मुझे इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हैं वो। जो समझ नहीं आती कि उस आदमी ने तुम्हारे बाबा को क्या घोल के पिला दिए। कोई भी समझदार आदमी अपनी औलाद को जानबूझ के जहन्नुम में नहीं झोंक सकता। ये बात है आप मुझसे ना कहें, बाबा से कहें। कर लूंगी, तुम परेशान मत हो, मैं बात करूंगी उनसे। और वैसे भी मुझे किसी बदनामे जमाना लड़की, बदकिरदार लड़की को अपनी बहू नहीं बनाना। मैंने फेस नहीं करना है फैमिली को, लोगों को। अम्मी वो बदकिरदार नहीं है, ऐसा ना कहें उसे प्लीज। क्या हो गया तुम्हें? तुम ठीक तो हो? एक तरफ तुम हमदर्दियां जता रहे हो, दूसरी तरफ कह रहे हो मैंने उससे शादी भी नहीं करनी। मुझे उससे शादी नहीं करनी इसका मतलब है मुझे उससे शादी नहीं करनी। इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो बदकिरदार हो गई। मुझे उससे शादी नहीं करनी, सिंपल। लेकिन बेटा अगर तुम अपने बाबा के सामने उसके बारे में इस तरह की बातें करोगे तो वो तो खुश हो जाएंगे। वो तो कहेंगे कि बस ठीक है, एक शरीफ लड़की मिल गई, अब तो मेरे बेटे की शादी इसी से होगी, क्योंकि फराज ने कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो दे दिया उसे। और वैसे भी तुम्हारे पास क्या सबूत है कि वो कैरेक्टर की अच्छी है? क्या सबूत है तुम्हारे पास? शरीफ लड़कियां ऐसी होती हैं, जो लड़की एक कॉल पे होटल चली जाती है गैर मर्द से मिलने, वो कहां से शरीफ होगी? अम्मी आप भी कसम से कुछ भी बोल देती है। इतनी सिंपल सी बात है कि मुझे उससे शादी नहीं करनी, और ये बात समझने के लिए उस लड़की की कैरेक्टर असैसिनेशन करने की कोई जरूरत नहीं है आपको। सुनो, उस दिन जब तुम वहां शहर से दूर उस होटल में गए थे उस लड़की से मिलने, जिसकी वजह से वो बेचारी पूरे शहर में बदनाम हो गई, तो इसी तरह अपनी माँ से तुमने बहस की थी, मशवरे की? कम ऑन पापा प्लीज। चुप कर जाओ बेटा, मैं बात करती हूँ, बैठ जाओ तुम। कोई नहीं बोलेगा, कोई बात नहीं करेगा, सिर्फ मैं बात करूंगा। क्या हो गया हलीमा? हलीमा तुम्हारी भी एक जवान बेटी है जो कि बहन है तुम्हारी। खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे मेरे मुंह में खाक, अगर उसके साथ ये हुआ होता तो क्या करती तुम? बोलो, बर्दाश्त कर लेते तुम अपनी बहन को? क्या हो गया आपको? सोच समझ के बोला करें। एक ऐसी लड़की जो होटल में जाती है गैर मर्द से मिलने, उसका मवाजना आप मेरी शरीफ बेटी से कर रहे हैं। आपकी भी बेटी है वो। ये मत भूलो, उस होटल में जाने वाला मर्द हमारा बेटा था। और ये जब सब कुछ हो ही गया है तो तुम क्या समझती हो कि मैं तुम्हारे बेटे को जहन्नुम में झोंक रहा हूं? गलत समझ रही हो तुम। मैं इसको फला पे चलने की बात सिखा रहा हूं, अपने और दूसरे का पर्दा रखने की बात सिखा रहा हूं। नादानी में इससे जो गलती हुई है, जो गुनाह हुआ है, उसका कफारा अदा करने की कोशिश कर रहा हूं। एक बात याद रखना हलीमा, किसी की बेटी के साथ की हुई ज्यादती सजा बनकर अपनी बेटी के सामने आ जाती है। सोचो, बाद में यह कफारा अगर तुम्हारी बेटी को अदा करना पड़ा तो क्या करोगी तुम? बोलो।
तुम ये जुल्म होता हुआ देखोगे अपनी बहन पे? कुछ तो खुदा का खौफ करें, इतनी बड़ी बड़ी बातें अपने मुंह से निकाल रहे हैं। मैं किसी और को नहीं, अपनी बेटी को बचाने की कोशिश कर रहा हूं हलीमा। इस वक्त तुम्हें यह बात समझ में नहीं आएगी, लेकिन एक वक्त आएगा जब तुम कहोगी कि मैं सच कह रहा था। रुको, डोंट बी अ कावर्ड। ये बुज़दिल और कमजोर इंसानों की तरह राह फरार मत चुनो। मुझे अपना फैसला बताकर जाओ। मुझे वक्त चाहिए, सोच के बताऊंगा। कितना वक्त चाहिए तुम्हें? कम से कम 1 हफ्ता। नहीं, 1 दिन। ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 2 दिन, तीसरा दिन नहीं होगा। और जवाब वो देना जो एक बाज़मीर और बाकिरदार आदमी का होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल। जाने क्यों आपको मेरी बेगुनाही पर यकीन नहीं है। मैंने जो कुछ भी किया वो अच्छाई में और नेकी में करने की कोशिश की। मैं जान चुकी थी कि हरीम को अगर वो लड़का नहीं मिला तो वो खुदकुशी कर लेगी। इसलिए मैंने एक इंसान को, एक लड़की को हराम मौत मरने से बचाने की कोशिश की। आपने ही तो सिखाया था कि किसी इंसान की मदद करने का अजर कई इबादतों से ज्यादा होता है। मैंने नादानी में ही सही वो अजर कमाने की कोशिश की और कुछ भी नहीं। मैं नहीं जानती थी कि मेरी ये छोटी सी गलती आपके लिए, इस घर के लिए, अम्मी के लिए सारी जिंदगी का इतना बड़ा रोग बन जाएगी। हो सके तो मुझे माफ कर दे प्लीज, प्लीज अपनी बेटी को माफ कर दे। जो हुआ है वक्त के सितम ने जब से छुआ है, जैसे मुझको कोई
सब अफसाने, अपने सब बेगाने, होगा क्या आगे खुदा जानता। आप क्यों जाग रहे? कुछ चाहिए आपको क्या? तुम कहाँ थी? बस वुजू कर रही थी। इस वक्त कौन सी नमाज पढ़ रही थी? वो मैं तहज्जुद पढ़ने लगी थी। हमारी फूल जैसी बेटी मुरझा गई इब्राहिम, गहन लग गया उसकी जिंदगी को। मैं माँ हूं ना, उसके कर्ब को समझ सकती हूँ। मेरा बस चले तो मैं तब तक सजदे से ना उठूं जब तक मेरा रब राजी ना हो जाए मेरी बेटी से और मुझसे। तुम्हें लगता है मरियम कि हम ठीक कर, हम जो उसके लिए सोच रहे हैं वो सही सोच रहे हैं? हमें एक मर्तबा उससे पूछ लेना चाहिए कि वो क्या चाहती। पूछते हैं। आपके दिल का बोझ कम हो जाएगा कि आप अपनी बेटी के साथ कोई ज्यादती नहीं कर रहे हैं। पूछने का फर्ज भी पूरा हो जाएगा। लेकिन क्या? आप पूरी बात करो। लेकिन जमीन के जाने ना जाने से कुछ होने वाला नहीं है। उसके पास और कोई रास्ता नहीं है। उसकी भलाई इसी में है कि फराज इस शादी के लिए मान जाए। आपका अपना भांजा इतनी लंबी मंगनी तोड़ के चला गया, बेसहारा छोड़ दिया मेरी बेटी को, तो दूसरों से क्या तवक्को करनी। और फराज वो तो इस वाकये की सच्चाई जानता है, असल हकीकत पता है ना उसे, तो शायद हमारी बेटी के साथ ऐसा सलूक ना करे जो कोई और करे। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात? शायद तुम ठीक कह रही हो, बल्कि हाँ ठीक ही कह रही हो। अल्लाह के फराज मान जाए शादी के लिए। अल्लाह करे।
स्टॉप कॉलिंग मी फराज। मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया है। तुम्हारी इससे पहले वाली कॉल भी मम्मा को पता चल गई थी। बहुत नाराज हो रही थी वो मुझसे, इसलिए प्लीज अब मुझे कॉल मत करना। मैं तुमसे बात नहीं कर सकती। हमारे दरमियान जो भी था वो सब पास्ट है और अब हमारा एक साथ कोई फ्यूचर नहीं है। प्लीज अंडरस्टैंड। स्टॉप कॉलिंग मी। अब ये तो कोई बात ना हुई। किसी दूसरी लड़की की वजह से उन्होंने हमारी बेटी को रद्द कर दिया। टीवी में खबर तो उस लड़की की चली है ना, हमारी बेटी की तो नहीं आई। और भी क्या रिश्ते इस तरह बनते और टूटते हैं? आपको कम से कम उनसे सवाल पूछना चाहिए था। इंसान को उसके दोस्तों और उसकी सोबत से परखा जाता है रुखसाना। हमें मौका मिलता तो हम भी उसके दोस्तों और उसकी सोबत से उसके किरदार की जांच करते, लेकिन हमें तो मौका ही नहीं मिला। सब कुछ बर्बाद कर दिया उस कमबख्त लड़की ने और तुम्हारी बेटी ने। आप उनसे एक दफा बात करके तो देखें। इस तरह थोड़ी कोई रिश्ता खत्म होता है। आप अपनी बेटी के बारे में बताएं उन्हें। अब ये थोड़ी कि अगर किसी का दोस्त बुरा है तो वो भी बुरा ही होगा। अब किसी और के गुनाह की सजा किसी और को देना, ये तो कोई इंसाफ नहीं हुआ ना। अच्छा, मुंह हाथ धो ले, मैं आपके लिए खाना गर्म करके लाती हूँ। आ गई, चलो मुझे ओए ओए देख, आ गई नजर। अंदर चलो। हमने कहा हमसे भी फ्रेंडशिप कर लीजिए प्लीज। शर्म तो नहीं आती? माँ बाप की बातें छुप कर सुनती हो। शर्म की कौन सी बात? किसी दूसरे के बारे में तो बात नहीं हो रही थी, मेरे बारे में ही हो रही थी। मुझे पूरा हक है जानने का। बकवास में तो तुम्हें गोल्ड मेडल दिया जा सकता है। जब उन्होंने रिश्ता खत्म कर दिया, तुम अब्बा को क्यों मजबूर कर रही हो वहां जाने के लिए? खामा बेइज्जत होंगे। अगर उन्होंने इकरार करना होता तो इनकार करते ही क्यों भाई? हमें अकल देने की जरूरत नहीं है। क्या ठीक है क्या गलत है इसका फैसला हम करेंगे, तुम नहीं। एक तो इनके फायदे की बात करो, वो भी इनको बुरी लगती। ठीक है भाई, मेरी बला से बेइज्जत होने का इतना शौक है तो हो बेइज्जत, मुझे क्या। रुको, बैठो।
जो मैं तुमसे पूछ रही हूँ उसे बिल्कुल सच सच बताना, मुझे झूठ मत बोलना। पूछें। बताओ मुझे वो लड़का कौन है जिसकी वजह से तुमने अपने अब्बा के लाए हुए रिश्ते को मना किया था। हरीम में वो तमाशा नहीं भूली जो उस दिन तुमने घर में किया था, वो कमीज भी नहीं भूली जो तुमने जलाई थी। सच सच बताओ वो कौन है। आप क्यों पूछ रही हैं? मुझसे सवाल मत करो, मेरे सवाल का जवाब दो। नहीं दूंगी। पहले बताएं कि आपके सवाल क्यों पूछ रही हैं, उसके बाद जवाब दूंगी। मैं सोच रही हूँ कि मैं तुम्हारे अब्बा से कहूँ उस लड़के से तुम्हारी शादी कर दें जिसे तुम चाहती हो। अम्मा, सब वाकई हो सकता है क्या? वादा नहीं करती लेकिन कोशिश करूंगी। मगर तुम मुझे पहले बताओ वो लड़का कौन है, क्या करता है, किस खानदान का है। अगर मैं मुतमईन हुई तो तुम्हारे अब्बा से बात करूंगी। माँ लेकिन मुझे ना तुमसे एक फेवर चाहिए। फिर मुझसे तुम्हें क्या रह चाहिए? माँ ऐसे तो मत देखो जैसे मैंने कोई गुनाह करने की इजाजत मांग ली हो तुमसे। बक बक मत करो, जल्दी पूछो जो पूछना है। मुझे तुम्हारे अब्बा को खाना भी देना है। वो अम्मा, मुझे बात ये करनी है कि मुझे एक दिन घर से बाहर जाने की इजाजत दे दो ना प्लीज। मुझे उसी लड़के से मिलना है, बात करनी है ना उससे। उसके बाद मैं तुम्हें सब सच सच बता दूंगी कि वो कहाँ रहता है, कौन है, क्या करता है, सब कुछ। इजाजत। ये नहीं हो सकता। इतना कुछ हो जाने के बावजूद भी तुम्हें अकल नहीं आई। अगर तुमने अपनी दोस्त की तरह चांद चढ़ा दिया ना तो तुम्हारे अब्बा मुझे जमीन में गाड़ देंगे और तुम्हें भी। मुझे फिक्र है कि वो लड़की अपने बाप की तरह कहीं खुदकुशी की कोशिश ना करे। तुम्हारे सामने उसका मंगेतर उसके हाथ से अंगूठी उतार कर लेकर गया था। अगर तुम भी अपनी जिद पे अड़े रहे तो कल को उस लड़की को कुछ होता है ना तो मैं अपने आप को भी कसूरवार समझूंगा और तुमको भी। मेरी एक बात याद रखना, खुदा न खास्ता ऐसा कुछ हुआ तो तुम जिंदगी भर अपने आप को माफ नहीं कर पाओगे। जो फैसले वक्त पर नहीं किए जाते तो सारी जिंदगी का पछतावा बन जाता है। उस लड़की पर रहम करो। उसकी भलाई इसी में है कि फराज इस शादी के लिए मान जाए। फराज नाम था ना उस लड़के का। दुआ करो तुम्हारे अब्बू मान जाए बस, और वो लोग भी मान जाए। समीन फोन छोड़ गई है। फराज
ये फराज कॉल कर रहा है। क्यों फोन कर रहा है? अम्मी मुझे नहीं पता क्यों कॉल कर रहा है। हाँ, फोन उठाओ, उससे पूछो कि क्यों फोन कर रहा है। मुझे उससे कोई बात नहीं करनी। फोन उठाओ और बात करो उससे। मैं यहीं बैठी हूँ, उठाओ फोन। हेलो। हेलो, क्या आप भी वही चाहती है जो आपके वाले चाहते हैं? जवाब दीजिए, कुछ पूछ रहा हूं मैं आपसे। मैं बस वही चाहती हूँ जिससे मेरे माँ बाप की परेशानी दूर हो जाए। देखिए, शादी पूरी जिंदगी का सवाल है। क्या आप अपनी जिंदगी को ऐसे समझौते की नजर कर सकती हैं? मैं अपने अब्बू के लिए अपनी जान भी दे सकती हूँ। ठीक है बाबा, मैं उस लड़की से शादी करने को तैयार हूं। That's like my son. फराज, मुझे फख्र है तुम पर कि तुम मेरी औलाद, और यकीन जानो इस फैसले से तुम्हें कभी पछताना नहीं पड़ेगा। मैं नहीं जाऊंगी शादी में। उस लड़की को किसी कीमत में अपनी बहू तस्लीम ही नहीं करूंगी। हलीमा, क्यों कर रहे हैं आप इलियास ऐसा? बड़े बेटे की शादी नहीं हुई, छोटे बेटे की शादी कर रहे हैं, वो भी किससे? मत करें ये जुल्म अपनी औलाद के साथ, मत करें, खुदा के लिए मत करें। ये जुल्म नहीं है हलीमा, अरे ये बहुत बड़ी नेकी है। फिर तुम नहीं समझोगी ये बातें, ठीक है? तुमने अगर नहीं जाना शादी में, मत जाओ। अगर ये शादी तो होके रहेगी। शाबाश। फराज की मां शादी से खुश नहीं है, लेकिन लाजमी मैं उसको शादी में लेकर आऊंगा। अगर शादी के मौके पे वो कोई उल्टी सीधी बात कर दे तो दरगुजर कर दीजिएगा। मेरा बेटा फराज बहुत अच्छा बच्चा है, वो आपकी बेटी को बहुत खुश रखेगा। और मुझे यकीन है कि हम ये जो रिश्ता है अच्छी नीयत से कर रहे हैं, तो अल्लाह ताला इसमें बरकत जरूर डालेगा। आमीन। आइए अच्छे रिश्ते की शुरुआत करते हैं। अल्लाह पाक मुबारक करे। इलियास साहब, आपने मुझ पे जो ये एहसान किया है, मैं सारी उम्र इसको नहीं चुका सकता। नहीं इब्राहिम साहब, ये एहसान नहीं है, ये तो अच्छे रिश्ते की शुरुआत है। आइए मुंह मीठा करते हैं। लीजिए लीजिए।
अरे नहीं, अरे बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला हमारे बच्चों को खुश रखे। आमीन आमीन। तशरीफ रखें प्लीज। छोड़ दिया तेरी गली जाना, छोड़ दिया छोड़